एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है मिक्सचर्स। देखो, आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया ही नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट करके बोला ही नहीं कि मैम, जब दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, तो यही बात तो आपने मिक्सचर में बोली थी कि दो या दो से ज़्यादा जब आपके सब्सटेंस मिलेंगे तो वो एक मिक्सचर बनाएंगे, है ना। पर किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन मिक्सचर। तो सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में पढ़ लेते हैं, देन हम डिफरेंस कवर करेंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बीच में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन मिक्सचर्स। सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि हम मिक्सचर में हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। भाई किसी भी प्रपोर्शन में आप मिक्स कर दीजिए दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। सो मिक्सचर्स क्या थे। मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। भाई मिक्सचर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर दो, लेकिन किसी भी प्रपोर्शन में, ठीक है। अब आप वो चाय बना रहे थे, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो चाय बनाई है, ठीक है, उसमें हमने एक डेफिनेट प्रपोर्शन लिया था चाय की पत्ती का और चीनी का, ठीक है। अब ये वाली जो चाय बनने वाली है, इसमें हमने किसी भी प्रपोर्शन में डाल ली। भाई पत्ती बहुत ज़्यादा डाल दी और चीनी बहुत कम डाल दी, ठीक है। यानी कि ये भी क्या हो गया, आपका एक डेफिनेट मिक्सचर हो गया, यानी कि इसमें कोई भी आपका प्रपोर्शनल फिक्स नहीं है। जैसे कि कभी कभी आप दाल दाल बना रहे हो, ठीक है, तो दाल के अंदर कभी कभी क्या होता है, दाल गाढ़ी बन जाती है और कभी कभी दाल जो होती है वो पानी पानी से बन जाती है। यानी कि आपने किसी भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर डिसाइड नहीं किया है, यानी कि एक कटोरी के लिए कितना पानी जाएगा दाल के अंदर, वो आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो वो क्या हो गया, आपका मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर आप उसका एक फिक्स्ड प्रपोर्शन डिसाइड कर दो कि एक कटोरी दाल के अंदर 2 गिलास पानी जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। इसका जो पूरा एक न्यू वीडियो बनेगा इसके ऊपर, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उसमें हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मिक्सचर पे ध्यान दीजिए। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर्स आर दोज कंपाउंड्स, सॉरी मिक्सचर्स आर दोज substances which consist two or more substance mixed together in any proportion। है कि किसी भी proportion में आप दो या दो से ज़्यादा substances को mix कर दो तो वो क्या बनेंगे, मिक्सचर्स बनेंगे। तो जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि ये किसका पार्ट है, इम्प्योर का पार्ट है। कंपोजिशन जो होती है इनकी फिक्स नहीं होती है, इसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है। अब दाल के अंदर 2 गिलास पानी जाएगा तो सीटी क्या आएगी, जल्दी आएगी, एज कम्पेयर टू जब दाल के अंदर 4 गिलास पानी जाएगा, ठीक है। तो इनका कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं। तो अब बात करते हैं होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में। देखो हम इसको कंपैरिजन के थ्रू भी पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, उनके बीच में आपको कंपेयर करके अच्छे से पता भी चल सके कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखो होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, ठीक है। यानी कि जो आप यहाँ पे मिक्सचर बनाने वाले हो उसके अंदर क्या होंगे, जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं वो क्या होंगे, प्रॉपरली मिक्स्ड होंगे, ठीक है, वो सॉल्यूशन को फॉर्म करेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, इवनली मिक्स्ड होते हैं। जैसे कि आप पानी के अंदर चीनी घोल दो, ठीक है, जब आप पानी के अंदर चीनी घोलोगे तो बहुत आराम से घुल जाएगी और एक मिक्सचर आपका तैयार हो जाएगा, जिसको आप शरबत भी बोलते हो, मीठा शरबत, ठीक है। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये इवनली मिक्स्ड होते ही नहीं हैं। अब एग्जाम्पल लो, मान लो आपने शुगर ले ली और सॉल्ट ले लिया, ठीक है। अब आप जब भी शुगर और सॉल्ट को एक साथ मिक्स करोगे
तो आपको शुगर के क्रिस्टल्स अलग दिखेंगे, सोल्ट के क्रिस्टल्स अलग दिखेंगे, वो इवनली मिक्स्ड नहीं होंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं आपके हेटरोजीनियस मिक्सचर्स। ऐसे ही आपका ऑयल का एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर दो तो क्या वो दोनों मिक्स हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख लो। ऑयल एंड वाटर को जैसे ही आप मिक्स करोगे तो एक जो ऑयल होगा वो ऊपर की तरफ वो ड्रॉप ड्रॉप सी करके तैर रहा होगा, और जो वाटर होगा वो नीचे की साइड रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या आपका हेटरोजीनियस मिक्सचर है। ये सब एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देने हैं जो अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है नो सेपरेशन बाउंड्रीज विजिबल। जब आपने चीनी का घोल बनाया तो उसके अंदर कोई भी सेपरेशन बाउंड्रीज आपको नहीं दिखी, लेकिन इसके अंदर आपको सेपरेशन बाउंड्रीज दिखती हैं जब आपने वाटर लिया था और वाटर के अंदर ऑयल डाला था, ठीक है। ये वाटर है और यहाँ पे आपने ऑयल डाला, ठीक है, ऊपर की साइड ऑयल डाला, उसको मिक्स किया, तो जो ऑयल की ड्रॉप्स हैं वो आपके ऐसे ऐसे तैरती हुई यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेपरेशन बाउंड्रीज आपको दिख रही है, ये आपका ऑयल है और ये आपका वाटर है, आपको पता चल रहा है। तो ये क्या है? हेटरोजीनियस मिक्सचर है, इसके अंदर आपको सेपरेशन बाउंड्रीज विजिबल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने दो फेजेस के अंदर ये आपका पूरा जो हेटरोजीनियस मिक्सचर है वो दो या दो से ज़्यादा फेजेस के अंदर वेरी कर रहा है, ठीक है। दो आपको यहाँ पे इस वाले एग्जांपल के अंदर दो फिजिक्स तो एटलीस्ट विजिबल हो रहे हैं ना, वाटर एंड ऑयल, ठीक है। तो ये क्या है? दो या दो से ज़्यादा फेजेस के अंदर रहता है। लेकिन अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर्स की, तो जिसमें हमने चीनी के अंदर पानी के अंदर जो चीनी घोली थी, ठीक है, उसका एक कंप्लीट मिक्सचर बन के तैयार हो गया था, पूरा एक घोल बन के तैयार हो गया था, या आपका सॉल्यूशन बन गया था पूरा ऐसे, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही सिंगल फेज के अंदर दिखेंगे, दोनों क्या दिखेंगे? मिक्स दिखेंगे, कोई भी सेपरेशन बाउंड्रीज इसके अंदर नहीं दिखती हैं। अब इसके आप एग्जांपल्स नोट डाउन कर लीजिए। सो एग्जांपल्स हैं आपके होमोजेनियस मिक्सचर के, जैसे कि शुगर डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, सोल्ट डिजोल्व इन वाटर। आप और भी सोच सकते हैं, और भी एग्जांपल्स इसके अंदर लिख सकते हैं। ऐसे ही आपके हेटरोजीनियस मिक्सचर में है, जैसे कि हमने शुगर एंड सोल्ट का एग्जांपल लिया था, दोनों के क्रिस्टल्स आपको इंडिविजुअली दिखेंगे कि भाई ये नमक का क्रिस्टल है, ये शुगर का क्रिस्टल है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल हमने दिया था कि वाटर एंड ऑयल को जब आप मिक्स करोगे तो वो पूरी कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे आप चाय चाय बहुत हो रही है तो चाय का एग्जांपल भी यहाँ पे ले सकते हो। चाय की पत्ती प्लस वाटर, इनको भी आप मिक्स करोगे तो कम्प्लीटली मिक्स होते ही नहीं है। चाय की पत्ती ऊपर 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 तैरती रहती है, लास्ट में नीचे बैठ जाती है, ठीक है, वरना ऊपर ऊपर तैरती रहेगी। तो दोनों भी क्या है? मिक्सड कहाँ हो रहे हैं? कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? हेटरोजीनियस मिक्सचर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ मिक्सचर्स एंड टाइप ऑफ मिक्सचर्स। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जाता है, देन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो है आपका मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस, जो होगा आपका न्यू लेसन। ओके, सो थैंक यू टू ऑल। अगर आपको लेसन अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी, और लाइक भी कर देना वीडियो को, एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।